यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं
शुभमस्तु। ओम बाहुर्मे बलमस्तु। ओम भूर्भुर्मे रुद्रोऽस्तु। ओम अनिष्टानि नियमानि सनुसन्वामे सन्तु। ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः ऋतभूमना विप्रतिभवरिम्ना तस्यास्ते पृष्ठे अग्नि अन्नादमन्नादयायादते। ओम भूर्भुवस्सुवाय अग्ने प्रतिजायति त्वमिष्टा पूर्वते संसिते कामयं च अस्मिन्नस्वतस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। आत्मा जातवेदस्ते तस्वर्णस्वचेतपथया चास्मात् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानायेन समेधय स्वाहा। इदमग्नाय धात्विसेदं नमः। ओम समीपाय ध्रुवशतकृतेन बोधया तातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिधाय शोचिषीघृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये धात्विसे स्वाहा। इदमग्नाय धात्विसेदं नमः। ओम तन्त्वा समितिरं गिरो कृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा। इदमग्नाय गिरिसेदं नमः। ओम अयं वैत्मात्मा जातवेदसेने स्ववर्णस्वचेतपथया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानायेन समेधया स्वाहा। इदमग्नाय धात्विसेदं नमः। ओम अयं वैत्मात्मा चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानायेन समेधय स्वाहा। इदमग्नाय धात्विसेदं नमः। ओम अयं वैत्मात्मा जातवेदसेने तस्वर्णस्वचेतपथया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानायेन समेधय स्वाहा। इदमग्नाय धात्विसेदं नमः। ओम अयं वैत्मात्मा जातवेदसेने तस्वर्णस्वचेतपथया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानायेन समेधय स्वाहा। इदमग्नाय धात्विसेदं नमः। ओम अयं वैत्मात्मा जातवेदसेने तस्वर्णस्वचेतपथया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानायेन समेधय स्वाहा। इदमग्नाय धात्विसेदं नमः। ओम हरिदेवन्यस्व। ओम हनुमतेमन्यस्व। ओम सरस्वतेमन्यस्व।
ॐ देवसवितः प्रसूवयजं प्रसूवयजपतिं भदाय द्विजो भगवते तपूते तं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु ॐ अग्नये स्वाहा अग्नये सोमाय नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा इदं अग्नये नमः। ॐ भुवनये स्वाहा इदं हरये नमः। ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरनिभयदित्यभ्यः स्वाहा इदं अग्निभयदित्यभ्यः नमः। ॐ यतस्य कर्मणो यरीशं यद्वान्यो नमिहाकरं अभिषत्सृष्टिकद्विजा सर्वं सृष्टं सोतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते स्वभूतभूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्पयत्वे सर्वान् कामान् समर्पय स्वाहा इदं अग्नये सृष्टकृते नमः। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुदेवेन सवित्रा सजुषेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ सजुदेवेन सविता सजुधात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाये स्वाहा इदं अग्नये प्राणाये नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा इदं वायुर्भुवः नमः। ॐ स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदं आदित्याय ज्ञानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरनिभयदित्यभ्यः प्राणपान्यादिभ्यः स्वाहा इदं अग्निभयदित्यभ्यः प्राणपान्यादिभ्यः नमः। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमा ॐ यामिनां देवगणमपितश्रुपासते तया मामज्ञमे भयायमे देवाविनं कुरु स्वाहा ॐ विष्णादिदेव सवितदुरितानि परासुव यद्वतं कन्यासुव स्वाहा ॐ अग्नेय सुपधाराय स्मान् विश्वानि देव
वयुनानि विद्वान् युयोजस्मशूराणवेलो पुरुषां ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा ॐ ईशेतो देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायत्वमज्ञया इन्द्राय भागं प्रजापतिरणमीव अयक्ष्मामावास्तेन ईशतमादशंसो ध्रुवायस्मिन् गोपतौ स्यात् गणवी यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा ॐ प्रतुष्टं रक्षः प्रतिष्ठाहरातयो निशतं रक्षो निशताहरातयः उर्वन्तरिक्षं वेदी स्वाहा ॐ नतस्य मायया चरणपुरीशीतमर्तयः यो अग्नये तदाश्रवद्यदातये स्वाहा ॐ अपत्यं वृजिनं त्रिपुंसेन मर्गे दुरातयं विश्वमस्य सत्पते विधि सुखं स्वाहा ॐ शुष्टयज्ञेन वत्सयामि सोमस्य वीरविष्पते हिमायिनस्तपसा रक्षसो स्वाहा ॐ यथा इन्द्रमया महि ततो नो अभयं कृति मदवंशति तव तन्नूतये विपिशो विपितो जनी स्वाहा ॐ कदामर्तमराधसं कदा शुम्भविव सुर कदा नः शुश्रुवद्भिः इन्द्रो अङ्गः स्वाहा ॐ विशूरः सनिता चोदयो मनुष्यो रथं सहावान्दस्य मगचमोषः पात्रं न शोचिषा स्वाहा ॐ अद्याद्याश्वः इन्द्रदासपरिचयनः विश्वाचयनो चरित्रेण सत्पति आदिवानक्तं च रक्षिषः स्वाहा ॐ मन्त्राणि सारिर्वधूप्रिङ्गमानदुदाः पात्राणि सुदुधानदेनुः शेनस्य पत्रं न पीह शचिभिरा सन्धीनाविरुदरं नमाता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यो मोक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं स्वाहा ॐ एकासे अग्ने समिधः त्वमेकः समिधः आयुर्वस्मासु देहि अमृतत्वम् आचार्याय स्वाहा। यज्ञ की महिमा
न लिखी जा सकती है, न वो कितनी महिमा है, जबकि काउंट भी नहीं की जा सकती। असल में अगर आप चारों वेदों के पहले मंत्रों का भी अध्ययन करें ना, तो पता चलता है कि वो मंत्र यज्ञ की तरफ ही ज्यादातर इशारा करते हैं, ईश्वर की तरफ भी करते हैं। जैसे साम वेद अभिना आय, तो ये ईश्वर की प्राप्ति की तरफ इशारा कर रहा है। यजुर्वेद तो सीधा ही कह रहा है कि वायुगस्थ, हमारी जो इंद्रियां हैं, शरीर है मानव का, वो यज्ञ के लिए बना है। वो तो सीधा ही कह रहा है कि तुम्हारा शरीर, और वेद में इसलिए कई जगह बहुत मंत्र है जिसमें ये इशारा है कि इंसान जब जन्म लेता है तो वो प्रार्थना करे ऋषियों से, मुझे आओ वेद सुनाओ, मुझे आओ वेद का ज्ञान दो। तो ये इशारा कौन करेगा? माँ बाप उसको सिखाएंगे। माँ बाप कब सिखाएंगे? जब माँ बापों को आता हो। इसलिए माँ बापों का विद्वान बनना, विदुषी बनना, ये देश को सुदृढ़ करता है। क्योंकि ऐसे माँ बाप अपनी जो संतानें हैं उनको विद्वानों से शिक्षा दिलाते हैं, बाकी कोई नहीं दिलाता आज के जमाने में। मैं भी बार बार कहता रहता हूँ आपको, 81 वर्ष की आयु है मेरी, मैंने दुनिया नहीं देखी कि कहीं घूमने गया हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में खाने पीने गया हूँ, कुछ नहीं। किसी दोस्त के साथ गया हूँ, सिर्फ एक कमरे में जीवन बिताया है। मायापुरी में रहता था, एक कमरा बस, उसके बाहर नहीं जाना। आर्मी में था, एमईएस में, तो जहाँ भी जाता था एक कमरा। बाहर की जो जिंदगी मैंने नहीं देखी, कहीं भी जाता था एक कमरा। आज यहाँ सन 78 से यूरोप में हूँ, एक कमरा। आश्रम बड़ा है भगवान की कृपा से, थोड़ा बड़ा, लेकिन अब जैसे मैं यज्ञ करने आपके लिए आया हूँ इधर, बाकी मुझे वो कहते रहते इधर घूम लो, थोड़ी सी सैर कर लो इधर आके। मैं मानते नहीं, अंदर से आवाज ही नहीं आती। एक कमरा अंदर बस, बाकी भगवान की कृपा से बड़े कमरे, मैं किसी कमरे में नहीं जाता। जिस कमरे में मैं रहता हूँ उससे इधर भी 3 कमरे हैं, इधर भी गए हुए मेरे ख्याल में 50 साल हो गए होंगे, जाते ही नहीं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मेरा भी तो जीवन बीता ही है एक कमरे में, और इतना आनंद है ब्रह्म का सारा। एक कमरे में रह के अनुभूति हुई है, 10 कमरों में रहता तो हजारों जगह मेरी वृत्ति फैल जाती। एक कमरे में रह के ही एक ईश्वर की प्राप्ति हुई है, और अब भी एक कमरे में
आज आप लोगों ने यज्ञ रखा इधर, तो इधर आ गया। तो मैं ये नहीं कहता कि आप भी एक कमरे में रहो, नहीं। मेरी लाइफ कुछ और रही है पिछले जन्म की, और मुझे अपने कई जन्म याद आए। समाधि अवस्था में 500 साल पहले के, 1000 साल तो 2000 साल पहले के, और भी। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया ना कि जन्म और मृत्यु होती है। मैं पिछले जन्म से अब इस जन्म में आया, क्योंकि मैंने अपने पिछले जन्म देखे हैं, और वेदों में भी कहा भगवान ने कि ऋषि पिछले जन्म देख के ही दीक्षा दे। तो जन्म मृत्यु का तो चक्कर है, अगर श्रद्धा है तो समझ में आ जाता है। कल हम लेख लिख रहे थे, उसमें कई मंत्र पढ़ने पड़ते हैं ना। तो कई मंत्रों में यही कहा, पिछले जन्म का देखो, ऋषि पिछले जन्म को देखो। और सृष्टि कर्म भी आ जाता है। मेरा भाव है कि हम अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से। ये 4 शत्रु जबरदस्त है हमारे पास, अंदर ही ये रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं। इनकी आड़ में भर और बड़े शत्रु भरते हैं जो हमें नाश कर देते हैं। हम अपने को ज्ञानवान समझते हैं और शक्ति मिजाज होते हैं, कामी क्रोधी लोभी लालची होते हैं, इसमें जीव मारा जाता है। तो बड़ा सोचना है कि भाई ऋषि मुनि जंगल में गुफाओं में रहते थे, बताओ, उन्हें शहरों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी वृत्ति एकाग्र हो गई थी। मैंने कभी उदाहरण दिया था, आप स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में कहीं पढ़े हैं, सूर्य की किरणें आती हैं तो फैली फैली है, चारों तरफ फैली हुई है, सूर्य से निकलती है ऐसे करके फैली। ऐसी हमारी वृत्ति जो है ना चित्त की, फैली हुई है। तो सूर्य की किरणों में इतना बल नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि वो फैली हुई है। सूर्य की किरणें फैली हुई है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप कॉन्वेक्स लेंस इधर लगा दो और इस तरफ कोई कागज रखो, तो कॉन्वेक्स लेंस से जो होकर के किरणें आएंगी ना, तो वो एकाग्र हो जाएंगी एक पॉइंट पे, लेंस के एक पॉइंट पे, और वहां से निकलेगी और कागज में आएगी। वो बड़ी ताकतवर होती है,
कागज भी जला देती है। कपड़ा रखो उसमें ताकत है, एकाग्र वृत्ति में ताकत है। कपड़ा रखो कपड़ा जला देगी, हाथ रखो हाथ जला देगी, आर पार हो जाएगी। इधर रखोगे ना कॉर्नर लेंस, तो वो सूर्य की किरण एकाग्र होके आपके इससे उस पार निकल जाएगी, आपका हाथ खून खून हो जाएगा। बस रखे रहना, तो रखी नहीं जाएगी, वो जला देती है, इतनी पावरफुल। और वैसे अब सूर्य की किरणों में बैठ जाओ, कुछ नहीं कहेंगी, वो फैली हुई है। ऐसी हमारी वृत्ति जो है ना, काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली फैली हुई है। ऋषि चिल्ला के कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। अरे वो योगाभ्यास से चित्त की वृत्ति को निरुद्ध करो, योगाभ्यास से चित्त की वृत्ति को निरुद्ध करो, रोको। तो कोई योगाभ्यास नहीं करता। हम अभी तक साधना करते हैं। पिछली रात की भी हमारी देखो जो गुजरी है, 11 साढ़े 11 बजे सो गए, इतने बजे सोए होंगे मुझे पता भी नहीं। 12 बज के कुछ मिनट पे उठ जाते हो, रोज डेली का काम है, डेली इतना ही हो जाता, आज के लिए हो गया, और फिर बैठ जाते हैं। फिर देखने में आता कभी 4 बजते हैं, कभी 5, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं, और हम बैठे हुए हैं। आज 4 बज गए थे, तो फिर 4 बजे लेटे हम सोए। तो फिर वो हमें ये घर वाले जो पीछे बढ़ते, उठो ये करना है, स्नान करना है, और नींद के झोंके ऐसे आते हैं, उन्हीं में मैं उठ जाता हूँ। तो तैयार होते, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, नहाना धोना सब। लेकिन रात ऐसी आनंद की गुजरती है। तो इंसान जवानी में भी तप नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ। इंसान बुढ़ापे की ओर जा रहा है लेकिन तप नहीं कर रहा। उसे काम क्रोध मद लोभ अहंकार धन दौलत ये अच्छी लग रही है। अरे एक दिन ऐसा धोखा देंगी, हाथ मलते रह जाओगे। इनसे व्यवहार करना होता। मैंने कहा ना, अब इस पे कौन सा मंत्र लागू होगा इस ज्ञान पे? है किसी को याद? कि भी परिवार पे ये नहीं कि त्यागना उसको, लेकिन भगवान ने आज्ञाएं दी हैं, हमने उस भगवान की आज्ञा को मानना है। और वो आज्ञाएं ऋषि के मुख से निकलती है, वैसे तो जान ही नहीं सकता। तो परिवार को ठीक तरह से देखना है, पालना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, सब है। तो भगवान ने कहा है इसके लिए क्या आज्ञा दे दी है? हाँ, अगर बोले बेटा तेन त्यक्तेन भुंजीत, है ना? ये गृहस्थी कार्य करो, लेकिन ये थोड़ी कि भाई उसमें रम जाओ कि जी हमें टाइम ही नहीं है साधना का, हमें टाइम ही नहीं है साधना का।
और यहाँ तक भी देखने में आता है, बहुत जगह मैंने देखा, एक जगह नहीं, कि घर का कोई मेंबर जिसमें थोड़ा सा वैराग्य होने लगता है, उसके पीछे सारा घर पड़ जाता है। ऐसा नहीं चलेगा, ये घर गृहस्थी है। तो भाई देखो, हम जो गृहस्थी में रहे हैं, चलता है ऐसे ही। और जब हमसे पूछती दुनिया, हम कहते हैं हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा नहीं चलता है, इसको समझाओ, ऐसा नहीं चलता। कहना पड़ता है झूठ, क्योंकि इंसान वैराग्य को स्वीकार नहीं कर सकता। वो राग बोलते हैं एक दूसरे को देख के वैसे ही रीस करना, राग द्वेष, द्वेष कहते हैं द्वेष है, जिसको देखकर दुख आता है वो द्वेष है। राग द्वेष तो पसंद करती है दुनिया। तो हमारे तो दो परिवार रहे हैं। अभी भगवान की कृपा से मायापुरी में भी परिवार बड़ा है, पर चल रहे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। और इधर भी 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो कुछ दिन के लिए कुछ हो जाता है, लेकिन आप देखो, मैं तो खैर समझ के चलता हूँ, फिर भी सारे माफिया मांग रहे हैं, लेकिन माफी इस चीज की थोड़ी दी जाती है। तुमने इतनी लड़ाई लड़ी हमसे, हम माफ नहीं कर सकते, ये माफी ईश्वर ही कर सकता है, मैं तो कर नहीं सकता। तो सेटिस्फाई होकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे हैं। त्यागा शांति निरंतर में, तो कहने का भाव ये कि हम दुखी इसीलिए हैं कि हमारी चित्त की वृत्ति फैल गई है। इनमें अब हमें ताकत नहीं रही वृत्तियों में, कि वे वृत्ति पढ़ाई में लगाए तो नहीं लगेगी, क्योंकि फैली हुई है। काम में लगाओ तो नहीं लगेगी, फैली हुई है। और कहीं लगाओ तो नहीं लगेगी, फैली हुई है। ये जिधर लगाओ उधर लग गई तो लगी हुई है। काम में, क्रोध में, लोभ में, बिजनेस में, इसमें अगर लगा दी है और लग गई तो फिर लगी हुई है। भगवान की तरफ नहीं आएगी, उधर लगी हुई है। तो तीन त्यागते त्याग कि भगवान ने कहा है, ये शरीर तो दिया यज्ञ के लिए, भगवान की पूजा के लिए, योगाभ्यास आदि सारी चीजें, और गुरु भक्ति तो विशेष बताई है। अब गुरु को ही अगर संशय से देखोगे तो कोई काम बनने वाला नहीं है, फिर नाश ही नाश है। तो गुरु भक्ति है इसमें, और विशेष ये नहीं है तो फिर जो मर्जी करते रहो, आसन करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, सब बर्बाद है। और जब गुरु भक्ति है तो गुरु तो परमेश्वर का रूप है, उसको समझना ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, जीव ना पहले संशय कर बैठता है, हर बात में संशय कर बैठता है उसकी बातों में,
तो फिर वो संशय आत्मा विनश्यन्ति, जिसकी आत्मा में संशय आ जाता है ना, विनश्यन्ति, उसका नाश हो जाता है। ना अयम लोक है, न तो इस लोक में सुख मिलता है उसको, न परलोक में सुख मिलता है। तो ये संशय रहित होकर और ये यज्ञ करो, फिर अपने गृहस्थ के तरफ भी ध्यान दो। क्या अद्भुत कि यज्ञ के लिए, घर में अग्निहोत्र के लिए सबसे पहले टाइम निकालो और फिर अपने घर के काम करो सारे। और ध्यान रखो ईश्वर में, गुरु में, तीन तीर्थी गुरु के, भगवान के तो वाक्य हैं, भगवान के वाक्य को भी योग को संशय है। मैंने कभी भी अपना ज्ञान आपको नहीं दिया, कभी भी, सब वेद का ज्ञान दिया है। इंटरनेट पे भी पता नहीं कौन है, उसने अपने कमेंट दिए हम पर, शिष्य नहीं है, कोई और है, उसने पता नहीं किसको कमेंट्स दिए हैं, इनको याद नहीं। कि स्वामी राम स्वरूप जी का जो प्रवचन है, हम इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सुनते हैं, और वो जो रोज प्रवचन करते हैं ब्रॉडकास्ट, वो भी सुनते हैं। हमने कहीं नहीं देखा कि वो अपनी तरफ से कुछ कहते हैं। वो जो कुछ भी कहते हैं वेदों से ही कहते हैं। तो मैं तो सुन के हैरान हो गया। ऐसे कई चीजें हैं। एक रॉबर्ट है विदेश में, वो कहता मेरा बच्चा जो है उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था, ये वो पता नहीं, बेचारे ने बहुत श्रद्धालु है। उसने कहा मैं आपके प्रवचन सुनता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं हवन करता हूँ रोजाना देख देख के। तो मेरा लड़का भी करने लग गया, छोटा है, 6-7 साल का है, 6। तो उसने वीडियो भेजा, वीडियो देखा मैंने, मतलब गुरु प्रसाद के पास भेजा वीडियो, तो गुरु प्रसाद ने मुझे भेजा वीडियो पे। वो गायत्री मंत्र तोतली भाषा में बोले जा रहा, छोटा है, ओम भूर्भुवः स्वः, है तो अंग्रेज ना, तो फिर भी देखो संस्कृत भाषा उसके मुंह से निकल रही है, अच्छी निकल रही है, और घर वाले ये करते हैं लोग। तो कहने लगा महाराज जब उसका जो चलना पता नहीं क्या क्या था वो सब ठीक हो गया, अब पढ़ाई में मन उसका लगने लग गया। तो चित्त की वृत्तियों को रोको। शुरुआत मैंने यही की थी कि वेद ने हमें ये कहा कि तुम्हारा जन्म जो है ना, किसी भी नर नारी का दुनिया की, वो यज्ञ करने के लिए है। यज्ञ ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है, इसकी गणना नहीं की जा सकती। यज्ञ नहीं होता तो अग्निहोत्र करो, वो भी ईश्वर की श्रेष्ठ पूजा है, बहुत बड़ी पूजा है। वैसे भगवान कहता है रोज गुरु के वचन सुनो। अब आजकल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, दुनिया सुन रही है, मैं कहता हूँ मत सुनो। तुम्हें गुरु पे आने की इतनी समय नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तोड़ दो ईश्वर के बात,
ईश्वर कहता ना आप सेवा करो, आओ उनके निवास स्थान पर, ये वो। मैं कहता तो मत आओ, सिर्फ घर में बैठकर हवन किया करो। जिसको आना अच्छा नहीं लगता ना, तो वो ना आए, सिर्फ घर में बैठ के हवन करे, उससे भी उसको बड़ा लाभ होगा। बाकी असली लाभ तो भगवान ने ऋग्वेद में, अथर्ववेद में कहा कि गुरु के निवास स्थान पे मैंने कल भी लेख लिखा या तो गुरु के पास जाकर ज्यादा समय गुजार, जीवन का ज्यादा समय गुरु के पास, गुरु के निवास में। कई कई तो पूरी जिंदगी रहते थे, तर जाते थे। वेद मंत्र में है कि जो पूरी लाइफ गुरु के पास रह सकता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी मर्जी से नहीं, गुरु की मर्जी से रहना होता है। सेवा में, यज्ञ में, प्रवचन सुनने में, बैठ के चित्त की वृत्ति को लगाना होता है गुरु सेवा में। तो भगवान ने कहा कि वो कर जाता है, क्योंकि गुरु के पास तो वेद मंत्र है ना तारने के लिए, और कोई सोना चांदी रुपया पैसा तो वैसे ही मिल जाता है आपको साधना से, गुरु के आशीर्वाद से कि जाओगे श्याम पति और रहना, धनवान हो जाओ। और जो असली धन देता है गुरु, वो विद्या दान करता है, और जीव उस विद्या से ब्रह्मलीन हो जाता है, ये कर करके, ये कर करके। लेकिन ये है कि एक सत्य है कि गुरु 24 घंटे साथ होता है, हर वक्त साथ होता है। अपने शिष्य से, शिष्या से, बेटा बेटी से कभी अलग नहीं होता। पंचम पातशाही गुरु अर्जुन देव साहब ने एक बात कही है जो मेरे दिल को लगी है। उन्होंने कहा, संगत मेरी जान की जान है, संगत तो मेरी जान की भी जान है। तो कुमार का उनका अनुभव था संगत के प्रति। लेकिन वे तो और भी आगे बढ़ जाते हैं ना, और भी आगे। पितामह है, पिता का प्यार देते हैं, बेटा हो, बेटी हो, छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, सब बेटा है, बेटी है। पिता का प्यार देते हैं, तरने का आशीर्वाद देते हैं, और वेद का ज्ञान देते हैं। ये और कोई कर ही नहीं सकता, ईश्वर भी नहीं कर सकता। ईश्वर कहता मेरा मुंह है ही नहीं, मैं बोल के ज्ञान दे नहीं सकता। ये जो ऋषियों का मुंह है, ये मेरा मुंह है। बेटा पता नहीं कितनी बार सामवेद, और भी कहीं कितनी बार सामवेद पूरा कर करके आंखें डाल चुके हैं। बड़ा अच्छा। आपको पता है कृष्ण महाराज ने सामवेद की बड़ी सराहना की। वेदा नाम हम सामवेद न्यास, सामवेद है उसमें, वेदों में मैं सामवेद हूँ। और देवा नाम वसु, सबको बसाने वाला परमेश्वर। देवों में सबसे बड़ा देव मैं जो हूँ वो परमेश्वर हूँ। तो ये चीज समझनी चाहिए। मैंने गीता में इसका अर्थ किया हुआ है, समझना चाहिए कि इसके ध्यान अवस्था में क्या है।
तो सबको मेरा आशीर्वाद, आराम से बैठो। भगवान ने भोजन दिया है, आप सबका ही है, आनंद से करो बैठकर। और वैसे हम लोग तो भूखे प्यासे तड़पते गुरु को ढूंढते फिरते थे, बड़ी मुश्किल से जाके, और वहाँ ऋषिकेश में गुरु के दर्शन हुए। आप लोगों को तो यही बैठे बिठाया मिल गए, और भगवान ने हमें शुरू से कोमल सरल स्वभाव दिया है, तो उसका कईयों ने गलत इस्तेमाल किया, कईयों ने लूट भी लिया, तो उससे हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, और लुटेरों को ही पड़ेगा। इन्होंने क्षमा मांग ली, वो बचाव हो जाएगा। तो अनुष्ठान की आहुतियां डालो श्रद्धा से भगवान की। ओम इंद्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधि शमी विश्वरूपं यदस्ति ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदत्त राधा उपस्तुतश्च चिदर्वाक ओम नो चिन्ना इंद्रो मघवास होति दानो वाजं नियमते न होति अनुना यस्य दक्षिणापि पायवा मन्दिर्भयो अभिवीता सखिभयाः ओम नो इंद्राय वरिवस्ति नाते मनो वृत्त्यामघायां गोमाधस्वा वद रथवद वयन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ ब्रह्माण इन्द्रोपयाहि विद्वानरवाञ्चस्ते हर्यः सन्तु युक्ताः विश्वे चिद्धित्वां विहवन्तमर्ता अस्माकमिच्छृणु हि विश्वमिन्व ॐ भवन्त इन्द्रमेव ब्रह्मा यतपासि शवसिन्ऋषीणाम् आयद्वज्रं ददिशे हस्त उग्र घोरः संकृत्वा जनिष्ठ अषाढः ॐ तो प्रणीतीन्द्र जोहुवानान् नान्तस्वन् यन्रीं नरोदसी निनेथ महेशत्राय शवसेहि यज्ञे अतुतुजिं चित्तु तु जिरशिष्णत् ओम वीर्ना इंद्रः वीर्यसस्या दुर्मित्रासो हि क्षितयः पवन्ते प्रतीयच्चष्टे पान्दितम नीना अवद्विता वरुणो मायिनः सात ओजे में दिन्दरं भगवान मीनं मघोरायो राधसे यद ददन्नः यो अर्चतो ब्रह्मकृतिम् अविष्टो यूयं पात स्वस्तिभिः हे सदा न ॐ अयं सोम इन्द्र तुभ्यं
सुन आतु प्रयाहि हरिवस्तु काहा विभात्वास्य वस्य सुश्रुतस्य चारो रदो मघो मघानि मघवन्नियाना भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। राजा के गुण यहाँ दिए हैं। कहा राजा हो, प्रजा हो, माता हो, पिता हो, सारे काम वेदों से सुन के करने, यानी वेदों में भगवान की आज्ञा है, जो आज्ञा गुरु के मुख से निकलती है। तो भगवान की आज्ञा सुनकर, भगवान की आज्ञा मानकर काम करो, अपनी न चलाओ। अपने चलाने से काम बिगड़ रहा है। पृथ्वी पे अशांति आ गई है, लोग अब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। अभी देखो, यही देख लो कि इसमें ये कहा कि वही राजा अच्छा है, उसी का राज्य बढ़ता है, जिसका मित्र, राजा का मित्र अगर अपराधी है तो राजा उसको कान पकड़ कर निकाल के दंड देता है। राजा अपने मित्र को दंड देता है। मैंने वाल्मीकि रामायण में सुनाया था आपको कि वो जो थे मंत्रीगण राजा के, वो अपराध सिद्ध होने पर अपने बेटों को भी खुशी खुशी प्राण दंड देते थे, अपने बेटों को भी। तो अब राज्य में सुख शांति कहाँ से आए? बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर लोग, राजा लोग, ये अपनों की तो बचाव की बात कर देते हैं कि भाई उसको कुछ नहीं कहना, वो हमारा खास आदमी है। तो मेरा मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये बात कोई सुनता नहीं, जबकि भगवान ने कहा वेद सुनो और वेद में जो आज्ञा हैं उनका पालन करो। अब ये वेद को सुनेगा ही नहीं तो कौन राजा अपने मित्र को दंड देगा? नहीं देगा, और अपराध बढ़ते जाएंगे। आज अपराध इतने बढ़ गए हैं कि गिनती नहीं है उनकी। देखो ये कितना अच्छा ज्ञान है। कि यस्य प्रशंसा आप्त विद्वान है, जो ब्रह्म अवस्था में है वो विद्वान। आप
यस्य प्रशंसा, जिसकी प्रशंसा ये विद्वान करता है ना, पूरी हो, तो वो कृत्वा न न्यायम कुर्यात्, वो न्याय करता होता। कैसे होता है? राजा खुद भी और उसकी प्रशंसा करता है, विद्वान राजा की भी और उस अच्छे पुरुष की भी। तो क्यों? क्योंकि विद्वान राजा में और उस पुरुष में, विद्वान राजा में और पुरुष में क्या गुण देखता है? ये वाले सत्य अनृत्यो यथावत् विभागम कृत्वा, सत्य अनृतम, अनृत्य बोलते झूठ को, सत्य और झूठ कैसी कमाल की बात है? यथावत् विभागम, उसका अच्छी तरह से विभाग कर देता है। जो राजा, जो विद्वान, समझदार, तो बात आती तो ये कर देता कि भी ये सत्य है, ये झूठ है, ये सब अन्य ऐसे चले जा रहे हैं। बिना प्रमाण के कभी कोई चीज मत मानो। वेद का प्रत्यक्षानुमान का प्रमाण नहीं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक अनुमान प्रमाण है, आगम में एक ऋषि का प्रमाण है, जो आप तो उपदेश तो सांख्य के मुनि कपिल, वो कहते हैं आप तो उपदेश सत्य, आप ऋषि जो बोले वही सत्य, वो प्रमाण में है। इसलिए आगम प्रमाण में दो प्रमाण आते हैं, एक ऋषि प्रमाण। आप इतने दिनों से वेद सुन रहे तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आते हैं, पहली बार समझ में नहीं आते, और बिना समझे वेदों को मानने को, वेदों को तो वो मानेगा जो वेद सुनकर थोड़ा बहुत समझने लगेगा और समझता समझता काफी समझने लगेगा, बस वो वेद मानेगा। बगैर प्रमाण के, बगैर समझे, अब गुरु प्रमाण देता है, मैं प्रमाण दे कर थक जाता हूँ, लिख लिख कर। तो आप लोगों ने वो पढ़े भी हैं और सुने भी हैं, तो आप लोगों को वेदों से प्यार हो गया। जिसको वेदों से प्यार हो गया, सचमुच से अपने गुरु से भी, भगवान से भी प्यार हो जाता है और वो इसको पा लेता है। तो वेद मंत्र सुनने, समझने, आपको अच्छी तरह से ये समझ आ चुका है इतने वर्षों में, तो इसलिए कोई कठिन नहीं है। तो मैंने कई बार ये लोग बोला इसमें से, योग शास्त्र में से, कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। ये प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण है। आगम प्रमाण में दो प्रमाण है, एक ऋषि जो बोले वो सत्य है, मतलब ऋषि ने कोई बोल दिया कुछ, तो उसके लिए आपको ये नहीं बोलना है इसका प्रमाण क्या है, बिल्कुल नहीं बोलना। ऋषि का वाक्य ही प्रमाण कह दिया है कि ये ऋषि का वाक्य ही प्रमाण है, आप तो उपदेश है, तो आप ऋषि का जो प्रमाण है ना, ये ही बस सत्य है, आप इसके और प्रमाण नहीं मांग सकते। तो आगम प्रमाण में ऋषि प्रमाण, ऋषि प्रमाण का मैंने अर्थ बता दिया कि
वो उसका कहा हुआ अटल होता है, सत्य होता है, अनादि सत्य है वो ऋषि बोल रहा है, साधारण आदमी नहीं बोल रहा है, लेकिन उनको मानते ही नहीं, ऐसे उड़ाया जाते मेरी बातों को। इसलिए सुख शांति में कमी आ जाती है। तो अब जो सत्य सत्य का निर्णय कर लेता है ना, तो देखो मंत्र बोलता है वही हमारा राजा है। मंत्र बोलता है न्यायं कुर्यात् स एव अस्माकं राजा भवतु, स एव अस्माकं राजा भवतु, वही हमारा राजा हुए जो सत्य और असत्य का निर्णय कर ले और अपने मित्र के गुनाह भी कभी ना माफ करे, अपने परिवार के किसी सदस्य के गुनाह को भी कभी माफ न करे, दंड दे के छोड़े, उसी का राज्य फलता फूलता है, नहीं तो डगमगाता है। आज सारा संसार डगमगा रहा है। ये कुछ और बात कह रहे हैं वेद, और संसार कुछ और कर रहा है। अब किसको पता सत्य सत्य क्या होता है, उसका निर्णय करना है, राजा ने ये करना वो करना, कुछ नहीं करना है, पैग पीने बाबा ऐश करनी है। तो ये वेद है, ये आपको कर्म बताता है और कहता है कि भगवान के बताए हुए नियमों को कर्मों को मानो तो आप सदा सुखी रहोगे। मैंने ये इसलिए मेरे मुख से निकालता है भगवान कि मैं तो वर्षों से एक कमरे में रह रहा हूँ, कभी बाहर नहीं गया, और मेरी लाइफ और है, इसलिए ऐसा तो मत करना। मेरी लाइफ और इसलिए कि मैंने कोई जुनून तपस्या की है, एक जन्मों की थोड़ी है। और भगवान कहते हैं कि भी विद्वान का मिलना असंभव है, बहुत असंभव है, वो मिलके भी नहीं मिलते। तो मिल जाते हैं तुमसे विद्या, सेवा करो, विद्या ले लो दान में, तो वेद सुनो, तप है। आज इतनी देर बैठे रहे हो ना, ये सारा तपस्या तो कर रहे हो, सारा तप। ये सारा ये बराबर है कि विद्वानों के उपदेश को अपनाओ, ना अनुकूल आचरण करो। ये वो ऋषि जो बोलते हैं बस वो सत्य है। अब जैसे मुझे वो याद आता, उसने कहा व्यास मुनि ने मैत्रेय से को कि ओ तुमने तो भोजन करा के स्वर्ग में अपना नाम पक्का कर लिया। स्वर्ग का मतलब तुम्हें मतलब मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा मिलेगा, तुमने भोजन कराया मुझे, सुनते हो ना। तो ये वाक्य झूठा थोड़ी है, एक आर्त ऋषि के मुंह से निकला सत्य है। वो मैत्रेय को कुंती जो भी थे या मैत्रेय थे, वो सचमुच में किसी न किसी जन्म में, अगले जन्म में, वो अगले जन्म का आशीर्वाद दिया था, अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने, है ना। इस जन्म से जैसे वो अगले जन्म में गए तो अगले जन्म में समाधिस्थ हो गए, पति पत्नी दोनों।
तो ये ऋषि मुनियों का संग, उनके निवास पे जाके आहुतियां डालना, सेवा करना पूरे तन मन धन प्राण से, ये भाग्य का निर्माण करते हैं, स्वच्छता प्रदान करते हैं, हृदय से काम क्रोध बदलाव अहंकार का नाश कर देते हैं। यही करना चाहिए। बार बार गुरु का दर्शन, बार बार पर आज्ञा में रहते हैं ना, आज्ञा दे दी कि नहीं दर्शन देना, बस उसी में खुश रहो, वही आज्ञा अनुकूल है आपके। आज्ञा दे दी कि दर्शन करना, आ जाओ आ जाओ। तो वो एक सेवक आना था नदौन से, वो एक और आना था, हाँ वो नीचे ही है ना। तो अभी आएंगे ना मुझे दर्शन करने, इसको समाप्त करके तो उसको मेरे से मिलवा देना है। नदौन से आया वो है, नदौन से आया, नदौन से आया। तो कह रहा था कि मैंने आज वापस नदौन जाना है, सामान मान लेके फिर आऊंगा। तो यहाँ सेवा परमानेंट करने के लिए, रुकने के लिए उसने कहा, देखो अभी आएगा तो मेरे से मिलाना। दूसरा तो भी मैं ये इसकी पूर्ण आहुति डाल दूंगा। ये भी बच्चों के लिए भी है एक पूर्ण आहुति। किस किसकी है? तीनों वेदों पे डालनी है। बहुत ही अच्छी बेटी है, इतना 3 वेद। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षयो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सर्वं परिपूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं परिपूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। ऋग्वेद की आहुति डालो। ओम सामानि वाक्पुतिः समान हृदयानि बाहु समानमस्तु मनो यथा वह सुसहसति। आपको ये स्थिति बना के रखना चाहे पूरे विश्व में कहीं भी कि सामान्य व आकुति सामान्य हृदय, हमारे हृदय में भाव जो थे एक समान आकुति है। एक समान कैसे उठेंगे? किसी के काम पे, किसी के क्रोध पे, किसी के लोभ पे, किसी के अहंकार पे अलग अलग भाव उठ रहे हैं, वृत्तियां। यानी कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। वेद सुनो, योगाभ्यास करो, चित्त की वृत्ति रुक जाएगी, एक समान विभाग वो हो जाएगा।
विचार जैसे सतयुग में थे, द्वापर में थे, त्रेता में थे। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वृत्ति बिछड़ गई है। कोई 2500 साल पहले नए नए मत मतांतर निकल गए, उससे पहले वैसी शून्य काल में किसी ने कुछ अपनाया ही नहीं, वेद छूट गए। तो ये कहाँ समानमस्तु ओ मनो, एक जैसा मन किसी का कैसे हो सकता है? तो आप लोगों का धीरे धीरे बन जाएगा। आप सत्य पे चलो, बुराइयां छोड़ दो, बुराइयां करिए तो क्षमा ले लो। यज्ञ में बाल बच्चे सुखी रहेंगे, धन धान्य से घर पूर्ण हो जाएगा। ये जो वेद की आहुति डालो, नहीं इसकी डाल दी हैं? ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अभी यजुर्वेद की डालो। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं योऽसावादित्यै पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ हं ह्रं स्वाहा। सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। भोजन के ऊपर भी कई बार डिस्कशन होते आए हैं। यदि प्रातःकाल को दूध ले लो, जिसको पछताओ, दलिया ले लो, और कोई हल्का सा हो, थोड़ा बहुत पानी पीकर पेट भरो। और जुबान है तरह तरह के रात मांगती है। तो उससे नुकसान होता है। तपस्या कठोर है। जब अब सबसे पहले तो हमें गुरुजी ने ये ज्ञान दिया था, और वेदों में भी यही है कि सबसे पहले तो अपनी जीभ को काबू करो। इस जीभ को हर बात को नेगेट कर दो, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। तो बड़ा आनंद है। देखो ना, मैंने जितने तपस्या करी है 50-60 साल से भी ज्यादा, इस उम्र में भी ना इस जन्म में भी, और हर जन्म में तपस्या करी है। तो सबसे पहले जुबान को ही तो मैंने कंट्रोल किया। मैं सुबह सिर्फ दूध लेता था जब तपस्या करता था, सिर्फ दूध। फिर दोपहर में बहुत कम, कुछ रोटी राटी इतनी नहीं है, थोड़ी बहुत भोजन करता था। शाम को बिल्कुल नहीं करता था। तो काफी तपस्या चली मेरी। फिर ऐसा समय आ गया कि बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया। मेरी हड्डियां निकल आई, चला नहीं जाता था, पर भोजन नहीं करता था। डंडा लेके चलने लगा, फिर वो भी नहीं। फिर ये बाद में चेंजेस आ गए। गुरु कृपा से गुरु जी ने कहा कि इतना था तो लड्डू खा ले जरा सा। उनके घर से बन के आया था मैं।
मैं नहीं करूँगा। तो बस वो समाधि अवस्था थी और वो मेरे पीछे पड़ गई, जब थोड़ा सा तो मैंने खाया जो ही जेठारग्नि में ऐसी आग अग्नि फूट पड़ी। मैं भागा भागा आया अंदर। वो था एक लड़का, उसका नाम भूल गया, अब्दू, कि मैं पराठा बनाने लगी। बस उन्होंने फटाफट आटा गूंदा, पराठे बनाने शुरू करे। फिर नहीं पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाते ही। तो मेरा मतलब फिर वॉशरूम जाकर आराम करके फिर सूक्ष्म हो गया। अभी भी मैं घर वालों से पूछो, वो कहते हैं आप तो भोजन को सूंघते हो, चखते हो, खाते नहीं हो। तो यही बात है, चखता ही नहीं। खैर अब तो मेरी एज भी ज्यादा हो गई ना, तो ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, पर ये खिला देते हैं घर वाले जबरदस्ती, तो चल रहा। तो मेरा मतलब ये है कि अभी भी भोजन पे भी कंट्रोल करोगे, और दूध दही ये मक्खन घी ये ज्यादा खाओगे, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, साधना तो तभी होती है कि जुबान को कंट्रोल करो। बाजार का हम कभी जाते आते ये लज्जा रामपाल मेरे साथ ज्यादा रहे हैं, इनसे पूछो कभी नहीं खाते, कुछ नहीं थे। तो कविताएं हमने बहुत लिखी हैं, छुपाई नहीं है, पर अंदर भरी पड़ी है, बहुत कविताएं लिखी, बात बात पे लिख देते थे। एक बार ये भोजन पे याद आया मुझे, घर में तो कोई होता ही नहीं था, था ही नहीं, सारे पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं है याद, क्योंकि इस बात को तो 40 साल हो गए करीब। तो मैं बैठा हुआ था और उस वक्त मुझे भूख बड़ी लगी, घर में कोई था ही नहीं, और इतनी लगी कि मेरा दिल ये नहीं करा कि भाई खुद आज भोजन बना, नहीं तो मैं खुद ही बनाता था। तो मैंने किसी को बोला बाजार से दाल और सब्जी, दाल और वो रोटी, क्योंकि मुझे कई ने कहा था अगर मजबूरी में कभी खाना पड़े कि दाल और रोटी खाओ और कुछ मत लो, तो मैंने मंगा ली। मैं खाना बैठा, ऊपर से रामपाल और लज्जा आ गई। तो लज्जा के तुम्हारा बाजार की, तो अब उसमें मैंने इतनी अच्छी शायरी करी है, याद नहीं आ रहा, एक लफ्ज ऊपर का तो ये है। जब उसने कहा ना बाजार की, मैंने कहा हाँ बाजार की खाता हूँ, भूख लगे तब मंगवा लेता हूँ, ऐसे कुछ लिखा। और फिर मेरे खाने पर कोई कुछ कहे क्यों, ये तो मैंने अभी बनाई, उस पर कुछ और लिखा, पर अगली बार तो वही लिखी है जो वहां पर लिखी है डायरी में, कि मेरे खाने पर कोई कुछ बात करे क्यों, क्या किसी के बाप भी खाता हूँ। बड़ी अच्छी शायरी लिखी है। तो ऐसे ऐसे दिन गुजरे अकेले, तपस्या करते हुए, भूख लगी आई, क्या खाएं, तो बहुत खुद ही बना लेता था मैं, उस दिन नहीं बनाया मैंने। तो ये बाजार की भी नहीं खानी चाहिए।
अच्छा, अभी कौन सा देना है? यजुर्वेद हो गया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तो स्वाहा के कई अर्थ हैं। कुछ ना याद करो तो इतना कर लो कि स्वाहा ईश्वर का नाम है। बार बार ईश्वर का नाम ले लो। और भी अर्थ मैंने लिखवाए भी हुए आपको, चलो वो याद कर लेना कभी। पर स्वाहा का सबसे अच्छा अर्थ है स्वाहा ईश्वर का नाम है। अच्छा, अभी एक वैसे भी इस बेटी ने 5 दिन के नाट डालनी है। डालो। ओम सर्वं वै पूर्णं ओम सर्वं वै पूर्णं ओम सर्वं वै पूर्णं तो आप सब सुन ही रहे होंगे ये ब्रॉडकास्टिंग 24 तारीख को, इसी 24 को क्या है? अमावस्या की पूर्णिमा, पूर्णमासी है। तो पूर्णमासी का यज्ञ राजीव जसरोटिया बेटे के यहाँ कठुआ में प्रारंभ हो रहा है। कठुआ में प्रारंभ हो रहा है और 24 से पहले हम कठुआ चले जाएंगे। मैं तो कह रहा था अपनी गाड़ी में आ जाऊंगा मैं, लेकिन बेटे ने श्रद्धा से 2 गाड़ियां भेजी हैं, साथ में पुलिस वाला भी होगा। तो 2 गाड़ियां भेजी हैं, एक में सामान हो जाएगा, एक में किसी चलना होगा तो बैठ भी जाएगा उसमें। तो बाकी मेरे साथ सूचना और भी दे देंगे, मैंने भी दे दी सूचना। जो भी आ सके वहां पर गृह प्रवेश है। देखो आप लोग बोलते हो गृह प्रवेश, ये गलत है। ग्राम में री की मात्रा लगाओ नीचे, गृह गृह, और ऐसे ही बोलो गृह मंत्री, गृह मंत्री बोलते, ग्रह थोड़ी है किसी के ऊपर जाके टपकेगा। गृह गृह, तो गृह प्रवेश है। जो भी जितना अटेंड कर सके, पहले की कुछ आवतियां, बाद की पूर्ण वो जो सारा रह सको 10 दिन का है। तो उस बेटे ने सबका इंतजाम अच्छी तरह किया है, रहने का, खाने का, पीने का, सभी कुछ अच्छी तरह इंतजाम किया। वो तो कह रहा था 2 महीने का मैंने यज्ञ रखना है। मैं कहा बेटे ये 2 महीने नहीं हो पाएंगे, 10 दिन ठीक है। तो अगर मेरी सेहत ठीक होती, हाँ काफी ठीक है वैसे, सेहत ठीक होती तो मैं पूरा 2 महीने का ही करके आना था वहां से। बहुत मतलब जैसा
श्रद्धावान परिवार, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ उसने, नया बनाया है। पहले और भी है मकान उनके, और ये बड़ा मकान बनाया उन्होंने। इसमें यज्ञशाला बड़ी अच्छी बनाई है। यज्ञ का तो ये बहुत ही प्रेमी है, हद से ज्यादा। तो जो भी पहुंच सके पहुंचे। तो ये बिटिया का डाल लो 5 दिन की यज्ञ की पूर्ण होती, डाल दीजिए, डाल दो। अब है दीपू बेटे का, गुरु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सामवेद की ओम स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। और दूसरा कौन सा जलवायु है? अच्छा, ये रोहन की डाली है। हाँ, ये दीपू डाली, तो अंजना की डाली है। अच्छा, अंजना बेटी ने भी एक साथ ही डल जाती सामवेद के लिए, तो पढ़ नहीं पाए नहीं। लंबी आयु के लिए गुरु की सामवेद की पूर्ण आरती डालनी। अंजना बेटी ने भी परिवार में सबको आशीर्वाद। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो ये दीपू गायत्री छंद भी और सामवेद भी दोबारा शुरू कर सकता है। नीलम बेटी है वीना की मासी, तो गायत्री छंद की पूर्ण होती है। गलती में इतना आनंद बरसता है इससे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ये नीलम बेटी की पूर्ण होती है गायत्री छंद की। रोहन बेटा है ऑस्ट्रेलिया से, उसने भी अपने आचार्य की अच्छी सेहत के लिए
सामवेद पूरा किया है और उसकी पूर्ण आहुति यहाँ दरबार में डालना चाहते हैं आप लोगों की तरह। बहुत महान भक्ति है, सेवा है, डालो, सुखी रहो। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षयो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो वेद आप सुन चुके हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हैं। हमें धार्मिक होना चाहिए। धर्म का मतलब होता है वेदों में जो जो कर्तव्य कहे हैं, ये धर्म का अर्थ है। बार बार समझाता रहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये अपने बनाए हुए मजहब है। धर्म का तो जो बनाने वाला है ना, वो तो ईश्वर है। तो धर्म किसको कहते हैं कि भाई ईश्वर ने जो वेदों में हमारे लिए कर्तव्य कर्म करने के लिए कहे हैं, वो कर्तव्य कर्म जो है वो धर्म है। श्री राम दशरथ जी, पता नहीं कितने अर्जुन धर्म निभा गए, धर्म की सेवा करने। तो हम वेद सुने, उससे ये सुने कि ईश्वर हमें क्या करने को कह रहा है। यही धर्म है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय। ईश्वर कह रहा है ये करो, देखो हमने धर्म निभा दिया सबने। और